ये चाहता ये हूँ कि आपका वक्त ना ज़ाया किया जाए, ताकि मुझे मुशायरे के बाद भी दौर शुरू करना है इंशाअल्लाह, और धीरे धीरे आप तक पहुँचता रहूँगा इंशाअल्लाह, और आपको अच्छे से अच्छा इंशाअल्लाह टॉनिक देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप आराम के साथ बैठे रहें, इत्मीनान के साथ। अब आइए हाजरीन, बगैर किसी ताखीर और तमहीद के हम मजने तरन्नुम से मैदान खिताबत में कदम रखते हैं, और बगैर किसी ताखीर और तमहीद के हमारे डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरा इकराम भी हैं, हुफ़ाज़ इकराम भी है, सबका मैं खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। हमारे जितने मेहमान इकराम तशरीफ लाए हुए हैं, मैं तमाम अहले कमेटी की तरफ से, अपने अहले बस्ती की तरफ से सबका मैं इस्तकबाल खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। अब आइए हाजरीन, बगैर किसी ताखीर और तमहीद के मैं सीधे सीधे आवाज़ देता हूँ आज के हमारी मुकर्रिर ज़ीशान ज़ी सलाहियत हदिल अजीज आले जनाब हजरत मौलाना बदरुद्दुजा चंपारनी साहब से गुजारिश हूँ कि हजरत वाला आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब से सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपाया करम व एहसान हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर ईमान जैसी दौलत उज़्मा से सरफराज फरमाया। इस बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी शुक्रगुजारी की जाए उतना कम है। बहरकैफ मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है खुतबे के अंदर, जिसमें कुरान खुद कह रहा है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, indeed the religion in the sight of Allah is Islam। कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक कोई दीन, कोई धर्म, कोई मजहब काबिल कबूल है, कोई दीन, कोई धर्म हक है तो वो है दीन इस्लाम। और इस्लाम ये कोई उर्दू लफ्ज़ तो है नहीं, ना ही हिंदी शब्द है और ना ही इंग्लिश वर्ड है, बल्कि इस्लाम इज एन अरबिक वर्ड दैट मीन्स सबमिशन एंड सरेंडरिंग टू द विल ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। कि इस्लाम एक अरबिक वर्ड है, अरबिक लफ्ज़ है, जिसके माना होते हैं अपने आप को एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया जाए, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों के सामने अपने आप को झुका दिया जाए, अपने ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कुर्बान कर दिया जाए। जब हम इस्लाम के तालीमात पे गौर व खौज करते हैं
तो दिल से ये बात बेसाख्ता निकल पड़ती है कि इस्लाम इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द ट्रू रिलीजन एंड कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो इंसान को सही मानों में सही तरीके से जीने का ढंग सिखाता है और अपने मालिक हकीकी से मिलाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लाम जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जिसे नए सिरे से हमारे नबी मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू करी, और ऐलान भी किया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं ही आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। यानी नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा और कज़्ज़ाब कहलाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत के ओहदे से सरफराज फरमाकर नबूवत का सिलसिला ही बंद कर दिया। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट ऑफ दिस गोल्डन चेन, ही इज द सील ऑफ द प्रोफेट्स। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबूवत का जो सिलसिला था उस सिलसिले को मुलतवी कर दिया, और वो जिम्मेदारी जो दीन के कामों की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को अता फरमाया। इसलिए जो जितना जानता है इस्लाम के ताल्लुक से, उस पर उतना फर्ज आयद होता है कि वो अपने जुबान से अपने जिस्म के हर एक एक उज़्व से इस्लाम को फैलाए, भलाई को फैलाए और बुराई को रोकने की भरपूर कोशिश करे। ये इस्लाम जो हमें और आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बिन मांगे दे दिया है, जिसे हम लोगों को सही मानों में कदर नहीं है, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गाने दीन ने कैसी कैसी मुसीबतें झेली हैं। उनके कारनामों को पढ़कर सुनकर कलेजा मुंह को आता है। हमारे सहाबा कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनका जो आका था उन्हें गलियों में घसीट घसीट कर मारा करता था। जब उससे भी जालिम का दिल न भरता था तो गले में रस्सी बांध कर औबाश लड़कों के हवाले कर देता था, ताकि वो बदतमीज दरिंदे उन्हें गलियों में घसीटते रहे। कभी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरब की रेगिस्तानी और पथरीली जमीन पर चित लेटा देता था और सीने पर भारी पत्थर रख देता था ताकि जुम्बिश तक न कर सके, और कहता कि बिलाल
जान दे दो या ईमान दे दो। उस मुसीबत की घड़ी में भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद अहद का नारे मस्ताना लगाते और जुबान हाल से गोया यूं जवाब देते कि चमन का रंग गो तूने सरासर ए खिज़ा बदला, चमन का रंग गो तूने सरासर ए खिज़ा बदला, न हमने शाखे गुल छोड़ी न हमने आशियां बदला। हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए मुझे शिकार करे। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में कहा है कि चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। वह आस्था न छूटा तुझसे एक पल के लिए, किसी के शौक में तूने मजे सितम के सहे। इसलिए कि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये थे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कोड़े खाने के लिए तैयार थे लेकिन नमाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो मार खाने के लिए तैयार रहा करते थे लेकिन कुरान पाक की तिलावत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द किया करते थे। कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का विर्द नहीं छोड़ा करते थे। उसी इस्लाम के हम लोग भी पेरोकार हैं, उसी इस्लाम को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हमारे और उनके ईमान में। हमारे ईमान में आमेजिश आ गई है, मिलावट आ गया है, तो इस मिलावट को, इस आमेजिश को दूर करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। आप लोगों ने हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। एक मर्तबा हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह याद खुदा में मशगूल थे कि उनको ये इल्हाम किया गया कि बायज़ीद फला रहबानियों के यहाँ चले जाओ और उनकी ईद में लिबास रहबान जो है पहनकर शिरकत करो। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस बात को शैतान का वसवसा समझ करके टाल दिया, लेकिन बार बार मुझे ये इल्हाम होता रहा, लिहाजा मैं लिबास रहबान पहुँच करके रहबानियों की बस्ती में चला गया और उनकी ईद में शामिल हो गया। वहाँ पे बड़े बड़े यहूदियों के आलिम आया करते थे और अपना अपना लेक्चर दिया करते थे, अपनी अपनी तकरीरें किया करते थे। और वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे के सारे बड़े रहबान का इंतज़ार कर रहे थे। उनका बड़ा आलिम, उनका बड़ा रहबान जब आया तो कुछ देर तक खामोश ही रह गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी में से एक छोटा रहबान उठा और उसने कहा कि हजरत, क्या हम लोग यहाँ पर आपकी बातें, आपकी नसीहतें सुनने के लिए नहीं आए? बड़ा रहबान बोला कि ज़रूर, तुम लोग इसीलिए आए हो कि मैं तुम लोगों को कुछ बातें बतलाऊं, लेकिन इस मजलिस के अंदर
कोई मुसलमान बैठ गया है, कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, जिसकी वजह से मेरी जुबान नहीं खुल पा रही। लोगों ने कहा कि आप इशारा करिए, हम उसे जान से मार देंगे। लेकिन बड़ा रहबान बोला, नहीं, हम उसके दीन को, उसके मजहब को पहले जलील करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसे मारेंगे। लिहाजा जो बड़ा रहबान था उसने ऐलान किया कि ए मोहम्मदी, तू जहां कहीं भी बैठा हो अपनी शनाख्त करा, तुझे तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। लिहाजा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से खड़े हुए और स्टेज के पास आए, स्टेज पे चढ़े। तो वहां पे जो बड़ा रहबान था उसने कहा कि हम तुमसे कुछ सवालात करेंगे, अगर तूने हमारे सवालों का जवाब दे दिया, अगर तूने हमारे सवालों का जवाब दे दिया, तब तुम्हें हम सच्चा जानेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे दीन को भी कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर तूने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें हमारा दीन कबूल करना पड़ेगा या फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। लिहाजा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। जो रहबान था उसने अजीब व गरीब सवालात की झड़ियां लगा दी। उसने सवाल किया कि ए मोहम्मदी, ये बता कि वो एक क्या चीज है जिस जैसा दूसरा नहीं, वो दो क्या है जिस जैसा तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं, वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका नौवां नहीं, वो नौ क्या है जिसका 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका 12वां नहीं, और वो 12 क्या है जिसका 13वां नहीं, और वो 13 क्या है जिसका 14वां नहीं, और वो 14 क्या क्या है जो 15 नहीं, और वो जो है अपने रब से हम कलाम होते हैं, अपने रब से बातें किया करते हैं। और ये भी बताता चल कि वो कौन सी कब्र है जो साहब कब्र को लिए फिरती है, और वो कौन सी चीज है जिसमें रूह तो नहीं, जान तो नहीं, लेकिन फिर भी वो सांस लेती है। और ये भी बताता चल कि वो कौन सा पानी है जो न तो आसमान से टपका न तो जमीन से निकला। और ये भी बताता चल कि वो चार क्या क्या हैं जो न तो बाप के पुष्ट से हैं न माँ के शिकम से हैं। इन अजीबो गरीब सवालात को सुन करके हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल खामोश रहे और सर को उठाए, बोले कि कोई और सवाल है तुम्हारे जहन में। रहबान बोला कि नहीं, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, तुम्हारा हक होने के लिए इतना ही काफी है कि तू हमारे सवालों का जवाब दे दे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दूं और तू मुतमईन हो जाए तो क्या तू मेरे दीन को कबूल कर लेगा। रहबान बोला बिल्कुल हाँ, लेकिन पहले तुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब देना होगा। लिहाजा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने सवाल किया कि वो एक क्या चीज है जिस जैसा दूसरा नहीं, तो वो एक अल्लाह है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह
सिर्फ और सिर्फ एक है। अल्लाहुस समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उस अल्लाह का न तो कोई बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है। वो तने तनहा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। संस्कृत जुबान में इसी को कहा जाता है एकम बरहम द्वितीय नास्ते, कि वो ब्रह्मा, वो खुदा, वो गॉड, वो लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अल्लाह इज वन, एकम बरहम द्वितीय नास्ते, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, जिस जैसा दूसरा नहीं। फिर तुमने सवाल किया कि वो दो क्या चीज जिस जैसा तीसरा नहीं, तो वो दो दिन और रात। फिर तुमने सवाल किया कि वो तीन क्या चीज जिस जैसा चौथा नहीं, तो वो तीन अर्श, कुर्सी और कलम है। फिर तुमने सवाल किया कि वो चार क्या चीज जिसका पांचवा नहीं, तो वो चार आसमानी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरेत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया। और कुरान, द होली कुरान, जिसे डिवाइन बुक कहा जाता है, जिसका एक नाम अल फुरकान भी है। द होली कुरान इज द डिवाइन बुक दैट वाज रिवील्ड टू आवर बिलव्ड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय अल्लाह। कुरान मुकद्दस सबसे आखिरी किताब है, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने सबसे आखिरी नबी, अपने सबसे आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये चार आसमानी किताबें हैं जो पांच नहीं। फिर तुमने सवाल किया कि वो पांच क्या चीज जो छह नहीं, तो वो पांच मुसलमानों पर फर्ज होने वाले पंज वक्ता नमाजें हैं, फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। कुरान में है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर, हर मुसलमान बालिगो मर्द व औरत पर फर्ज है, वक्त मुकर्ररा पर। वक्त हो जाए नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज फर्ज है, और फर्ज को उतारना कर्ज होता है, और कर्ज को उतारना फर्ज होता है। पूरे कुरान में 30 पारे, 114 सूरतें और 6666 आयतें हैं। उनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस इबादत पे सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है नमाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 700 बार नमाज का तज़किरा किया है पूरे कुरान में, 700 बार नमाज का तज़किरा किया है। इस वजह से नमाज बहुत ज़रूरी है। फिर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये तो तुम्हारे 5वें सवाल का जवाब हो गया। फिर तुमने सवाल किया कि वो 6 क्या चीज़ जिस जैसा 7वां नहीं, तो वो 6 मखसूस दिन हैं। 6 वो मखसूस दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़मीन व आसमान को बनाया है, इस दुनिया के सिस्टम को बनाया है। कुरान में है इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में बना दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान को, इसके तमाम तर सिस्टम को। फिर तुमने सवाल किया कि वो 7 क्या चीज़ जिसका 8वां नहीं, तो वो 7 हफ्ते के दिन हुआ करते हैं।
फिर तुमने सवाल किया कि वो 8 क्या चीज जिस जैसा 9वां नहीं, तो वो 8 अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं जिनकी तादाद 8 पहुंचती है। फिर तुमने सवाल किया कि वो 9 क्या चीज जिस जैसा 10वां नहीं, तो वो 9 लोगों का एक गिरोह था, एक ग्रुप था जो दुनिया में फितना व फसाद मचाया करते थे। और फितना व फसाद मचाने में, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, चुगलखोरियां करने में, एक दूसरे को आपस में लड़ाने में उन्हें बहुत मजा आता था, जिनका तज़किरा भी कुरान मुक़द्दस में है। फिर तुमने सवाल किया कि वो 10 क्या चीज जिस जैसा 11वां नहीं, तो वो 10 हाजियों पर फर्ज होने वाले वो फराइज हैं जो हाजियों पर उस वक्त फर्ज होते हैं जब वो हज के इरादे से हुदूदे हरम में हो। फिर तुमने सवाल किया कि वो 11 क्या चीज जिस जैसा 12वां नहीं, तो वो 11 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, जिसका तज़किरा भी कुरान मुक़द्दस में है सूरह यूसुफ के अंदर। फिर तुमने सवाल किया कि वो 12 क्या चीज जिस जैसा 13वां नहीं, तो वो 12 साल के महीने होते हैं। फिर तुमने सवाल किया कि वो 13 क्या चीज के जो 14 नहीं, तो वो 13 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था, ख्वाब में देखा था कि मुझे 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद सजदा कर रहा, जिस ख्वाब की तकमील बाद में हुई जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की कुर्सी पर बैठे हुए थे, शाही मिस्र बने हुए थे, और इनके भाई, इनके वालिद मोहतरम जब वहां पहुंचे तो उनको देख करके ताज़ीमन सजदे में चले गए थे। फिर तुमने सवाल किया कि वो 14 क्या चीज है जो 15 नहीं, तो वो 14 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान है। फिर तुमने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसमें रूह तो नहीं लेकिन फिर भी वो सांस लेती है, तो वो सुबह है। फिर तुमने सवाल किया कि वो पानी कौन सा है जो न तो आसमान से आया न जमीन से निकला, तो वो बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक मखसूस तरीके से पानी भेजा था जो घोड़े का पसीना था। फिर तुमने सवाल किया कि वो 4 क्या क्या हैं, वो 4 क्या क्या हैं। जो न तो बाप के पुश्त से हैं न माँ के शिकम से हैं, जिनका न तो कोई बाप है न कोई माँ है। तो उन 4 में से एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान होने वाला वो दुम्बा है, जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से लेकर आए थे, उस वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से खींचा और दुम्बे को उस जगह कर दिया। और दूसरा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी है जो पहाड़ से निकली थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुदरत का मुजाहिरा दिखाया, मुजाहिरा किया। और तीसरे नंबर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और चौथे नंबर पे दादी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये चारों न तो बाप के पुश्त से हैं न माँ के शिकम से हैं।
फिर तुमने सवाल किया कि वो कौन सा कब्र है जो साहबे कब्र को लिए फिरती है। तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकली हुई मछली है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लिया था। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मछली के पेट के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हमदो सना किया करते थे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया करते थे। और जो भी इबादत का तरीका था उसी मछली के पेट के अंदर किया करते थे। तो वो मछली का पेट उनके लिए कब्र के मानिंद हो गई, जो मछली उनको दरिया में इधर से उधर लिए फिरती थी। इन तमाम सवालों का जवाब दे करके हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने हमसे इतने सारे सवालात किए, मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये आसमान और जन्नत की कुंजी क्या है। आसमान और जन्नत की कुंजी क्या है। वो जो रहबान था उसके मुंह पे ऐसे ताला लगा जैसे कि सांप सूंघ गया हो। लोग शोर करने लगे कि आपने इतने सारे सवालात किए और इस बंदे ने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन ये तो बस एक ही सवाल किया है और आपसे उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। रहबान बोला कि जवाब मुझे पता है, अगर मैं जवाब बता दूं तो तुम लोग कबूल नहीं कर पाओगे, हजम नहीं होगा तुम लोगों से। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैं बताता हूं। आसमान और जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द किए हुए कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जाने के लिए शर्त है एक अल्लाह को मानना और मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल मानना। और जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं कमोबेश 1,24,000 उन सारे नबियों को मानना। और जो आसमानी किताबें हैं उन पर यकीन रखना, ईमान रखना। तब जाकर जो है जन्नत मिलेगी। बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरत की नैया पार नहीं होगी। ये दुनिया, इस दुनिया में हम चाहे जैसे भी जिंदगी गुजार लें, लेकिन असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिसका पता आंख बंद होने के बाद चल जाएगा। बहरकैफ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबों को इस्लाम के तालीमात पर गौर व खौज करने की ज़रूरत है। दुनियावी और उखरवी दोनों तालीमात ज़रूरी हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ 5 वक्ता नमाजी ही नहीं बल्कि तहज्जुद गुजार भी बना दी, लेकिन उन्हें असरी तालीमात से आगाह न करें, तो फिर हो सकता है, कभी उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में तहज्जुद गुजार तो दरकिनार, कोई नमाजी भी न रहे। इस वजह से दीन और दुनिया दोनों ज़रूरी है, दीन की पढ़ाई और दुनिया की पढ़ाई। हमारे नबी मोहम्मद अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की शक्ल में, उसमें क्या कहा गया? इक़रा, कि पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पढ़ने का तज़किरा किया है, लेकिन पढ़ने में हमारी कौम सबसे पीछे नजर आती है। एक मर्तबा एक यहूदी से एक मुसलमान ने सवाल किया कि यहूदी लोग इतने मालदार कैसे होते हैं और इतनी नई नई चीजें कैसे ईजाद कर देते हैं, क्या राज है? उस यहूदी ने कहा कि हम लोग 3 काम किया करते हैं। नंबर 1, हम लोग अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा तालीम और आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, हम लोग अपने बच्चों को बचपन ही से तिजारत करना सिखाते हैं। और नंबर 3 में हम लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के हाल से बाखबर रहा करते हैं। और लास्ट में उस यहूदी ने जो बात कही थी वो सोचने की बात है। उस यहूदी ने कहा था कि ये तीनों काम हमने तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, क्योंकि तुम्हारे नबी पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई उसमें अल्लाह ने पढ़ने का तज़किरा किया। इक़रा, के पढ़ो पढ़ो, पढ़ के तुम हाफिज़े कुरान बनो, पढ़ो पढ़ के तुम आलिम दीन बनो, तुम मुफ्ती बनो, तुम काजी बनो, पढ़ो पढ़ो पढ़ के तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, लेकिन ईमान पर कायम रहो। तो जब हम पढ़ेंगे, अपने तारीख से वाकिफ होंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। तालीमात को उजागर करेंगे और खुद जो है दीन से जुड़ेंगे और अपने बच्चों को जोड़ेंगे, तब आने वाली जो नस्ल है वो सही और ठीक ढंग से चल पाएगी। लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।